ये कहानी है एक कपल की जो घर से दूर अपने शहर से दूर कहीं घूमने आए हुए थे। घूमने के लिए पति ने अपने ऑफिस से पहले ही छुट्टी ले रखी थी। गर्मियों के दिन थे और दोनों का प्लान बनता है देहरादून जाने का। इसके लिए उन्होंने बस की बुकिंग की। बस भी कोई ऐसी वैसी नहीं, वॉल्वो सुपर डीलक्स। तो लखनऊ के बारमंडी चौराहा बस स्टैंड से इनकी रात की बस थी, 10 बजे की, जिसके लिए ये दोनों समय से पहले पहुंचने वाले थे। लेकिन किसी कारणवश इनको टाइम लग गया। बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी बुक की और बस छूटने में कुछ ही टाइम था तो टैक्सी में बैठ दोनों फटाफट निकल गए। ड्राइवर को कहा, भैया थोड़ा जल्दी चलो। वो टैक्सी बहुत तेज़ भगा रहा था। इसके लिए उसने बाद में टाइम से पहले पहुंचाने के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसे की डिमांड की और उन्होंने उसे दिए भी। दोनों ने उस बस को ढूंढा और अपनी सीट कंफर्म करने लगे। देखा तो उनकी सीट पर पहले से कोई बैठा हुआ था। उन्होंने बस वाले को बताया तो उन्हें उनकी सीट मिल गई। उन्होंने सामान वगैरह रखा और निकल गए सफ़र की ओर। रात में सफ़र करना था तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बस वाले ने पहले ही कह दिया था कोई भी अपनी खिड़की ना खोले, बाकी टाइम से पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। सफ़र को आसान करने के लिए सारे मुसाफिर एक दूसरे का मनोरंजन करने लगे। रात कब कट गई किसी को पता ही नहीं चला और वो लोग पहुंच गए देहरादून। सब लोग होटल ढूंढने लगे क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग किसी ने भी नहीं की थी। तो अच्छा सा होटल देखा और 2 दिन अच्छे से बिताने के बाद देविका ने अपने पति से कहा, राहुल यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है। होटल में उसे बहुत नेगेटिव सा फील हो रहा था। पति ने कहा, हम होटल बदल लेते हैं। और तुमने ही तो कहा था मैं घुमाने नहीं लेकर जाता, तुम्हारा मन था और अब 2 दिन में वापस जाने के लिए बात कर रहे हो। बीवी ने कहा, पता नहीं मुझे क्या हुआ है लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पति ने कहा, ठीक है मैं वापस जाने की टिकट बुक कराता हूँ और हम आज रात को ही निकल जाएंगे। सेम डे की बस की बुकिंग मिल नहीं रही थी। कुछ में तो सारी सीट बुक हो गई थी और कुछ में टाइमिंग अपने हिसाब से नहीं थी। शाम को दोनों मार्केट घूमने गए हुए थे तो वहाँ एक टूर एंड ट्रैवल वाला दिखाई पड़ा। उसकी दुकान में गए और बात की। उसने फ़ोन पर बात की और 2 सीट कंफर्म कराई। रात 10 बजे की उनकी बुकिंग थी। ट्रैवल वाले ने कहा, सर आप किसी होटल में रुके हुए हो तो एक बार बता दीजिए, रात को हमारी गाड़ी आएगी और आपको बस तक छोड़ देगी। वो दोनों थोड़ा बहुत घूमकर वापस होटल पहुँचे और सामान वगैरह पैक किया। होटल से चेकआउट किया तो उतनी में उनकी गाड़ी भी आ गई। सामान गाड़ी में रख दोनों गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर पूछ रहा था, सर आप इस होटल में क्यों ठहरे थे? क्योंकि मतलब किसी ने बताया था। तो दोनों बोले, हम तो सीधा होटल में आए थे, यहाँ पहुँचने के बाद हमें किसी ने नहीं बताया। ड्राइवर ने पूछा, कुछ बात है क्या? तो ड्राइवर ने कहा, सर आप जिस होटल में रुके हो वो एक हॉन्टेड होटल है। ऐसा कहते हैं यहाँ इस होटल में जो कोई आता है उसके साथ कुछ न कुछ घटनाएं होने लग जाती हैं। किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, किसी को कुछ साया दिखता है। पिछले साल एक कपल आए थे जिनका नई नई शादी हुई थी। वो लोग इस होटल में ठहरे थे। जब वो आए तो मैडम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वापस जाते जाते मैडम बिल्कुल बदल चुकी थी। उन्हें दौरे पड़ने लगे थे। वो घर पहुंचते पहुंचते पागल हो गई थी। आप दोनों मुझे भले इंसान लगते हो। मैं दुआ करूंगा आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें। लीजिए सर। बातें करते करते हम बस स्टैंड तक कब पहुंच गए। बस निकलने को थी। उसमें दोनों फटाफट चढ़े और अपनी सीट पर बैठ गए। दोनों खुश थे। पति ने अपनी बीवी से पूछा, तुम ठीक हो ना? पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। दोनों ने उस टाइम बिल्कुल रेस्ट नहीं किया था तो दोनों बस में चढ़ने के बाद उनको तुरंत नींद आ गई। रात के 1 बजे के आसपास जब बस रुकी
तो मुसाफिरों को कहा गया, आप यहाँ फ्रेश वगैरह हो सकते हो और 20 मिनट बाद हम यहाँ से निकलेंगे। वो कोई ढाबा था। शायद ढाबा अक्सर हाईवे पर ऐसी जगह के आसपास होते हैं जो जगह वीरान होती है या आसपास की जगह पर खेतों के बीच में होती है, और इन बस वालों की सेटिंग भी होती है। तुम हमारे यहाँ पर मुसाफिर लाओ, हम तुम्हें कुछ % का कमीशन देंगे। तो अब फ्रेश होने लगे सभी लोग। तो कोई चाय वगैरह पी रहा था, कोई खाना खा रहा था। तो ये दोनों भी सबसे आखिर में बस से उतरे। तो राहुल ने देविका से कहा, रुको मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वापस आया तो बीवी ने पूछा, साफ़ सफाई तो थी ना? पति ने कहा, हाँ ठीक ठाक है, मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम अंदर होकर आ जाओ। बस थोड़ी देर में वो बाहर आती है। तो हाथ धोने के लिए अंदर साबुन नहीं था, लेकिन वहाँ एक हैंड पंप था जहाँ हाथ धो सकते थे। वो हैंड पंप ढाबे के पीछे की तरफ था जहाँ बस खेत ही खेत थे। वो हाथ धोने के लिए वहाँ गई। उसने हैंडपंप चलाया और साबुन लेने जैसे ही झुकी, उसके कानों के पास कोई आवाज़ सुनाई दी। उसने झट से पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वो सहमी हुई सी वापस हाथ पे साबुन लगाने झुकी तो उसके बाल हिलने लगे, जैसे कोई हवा का झोंका उसके बालों को लहरा रहा हो। इसने डरते डरते हुए अपने नज़र घुमाई कि नज़र घुमाते घुमाते उसकी नज़र एक जगह जाकर रुक गई। सामने खेतों में कोई खड़ा था और इतने अंधेरे में कुछ चमक रहा था। शायद वो आंखें थी। उसने अपने पति को आवाज़ लगाई, पर उसकी आवाज़ उसके पति तक पहुंची नहीं। चिल्लाते चिल्लाते उसे खांसी आने लगी। उसने दोबारा खेत की तरफ देखा तो वहाँ जो चमक रहा था वो एकदम से अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखते ही वो बेहोश हो गई। 10-15 मिनट गुजर जाने के बाद पति ने सोचा, देख कर आता हूँ क्या हुआ है। वो उसे वॉशरूम में आवाज़ लगाने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी आवाज़ सुन के 1-2 लोग और आए और तभी बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। हैंडपंप वाली जगह पर जाकर देखा तो वहाँ उसकी बीवी बेहोश पड़ी थी। पानी के छींटों का छिड़काव किया गया। उसके थोड़ी देर बाद में उसे होश आया और होश आते ही वो रोने लगी। उसकी गर्दन पर किसी के हाथ के निशान भी थे। पति ने पूछा, क्या हुआ? वो अपनी डरती और सहमी आवाज़ में बोली, वहाँ खेतों में कोई था जो मुझे मारना चाहता था। उसकी चमकती हुई आंखें मुझे डरा रही थी। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़। दोनों बस में बैठे और बस निकल पड़ी लखनऊ की ओर, और उसके शरीर पसीना पसीना हो गया था। पति ने उसका साथ नहीं छोड़ा। पूरे सफ़र में उसका हाथ में हाथ डालकर पूरा सफ़र बैठा रहा। लखनऊ वापस पहुँचे। घर वालों को इस बात के बारे में बताया। माँ पापा ने कहा, बेटा तुम दोनों आराम करो, सफ़र की थकान है, सुबह बात करते हैं। अगले दिन पति सुबह अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। बीवी ने कहा, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। पति ने कहा, सब तो हैं घर में, तुम डरो मत। ये कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब वो वापस आया तो उसकी बीवी सो रही थी। उसने खाना वगैरह खाया और वो अभी भी सो रही थी। पति ने उसे उठाना सही नहीं समझा। सोचा कि थक गई होगी, सोने देता हूँ। वो भी उसके पास सो गया। रात को 3 बजे उसकी आँख खुली। उसे भूख लगने लगी। वो किचन में गई और फ्रिज देखा और बंद किया। वो हल्की हल्की नींद में थी और उसे लगा फ्रिज में कुछ तो अजीब है। उसने दोबारा फ्रिज खोला तो 2 हाथों ने उसका गला पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगी और घर वाले जाग गए। किचन में जाकर देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। उसे उठाकर ले गए और बिस्तर पर लिटाया। उसके शरीर पर हाथों के निशान थे और उसे बहुत तेज बुखार था। सुबह होते ही डॉक्टर को बुलाया गया।
डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह किए, चेकअप वगैरह कराए, तो रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया। बहू की ऐसी हालत देखकर घर वाले बहुत परेशान थे। अब उसके साथ ऐसा कुछ न कुछ होता रहता था। वो पागल सी हुई जा रही थी, खुद में हंसती, खुद से बातें करती थी, नहाना धोना भी छोड़ दिया था। पति से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। उसने मम्मी पापा को बताया। हम देहरादून गए थे, जहाँ हम उस होटल में रुके थे। उसके बाद से उसकी हालत ऐसी है। घर वालों को ये भी बताया कि वहाँ के एक ड्राइवर मिला था जो कह रहा था आप जिस होटल में रुके थे वो होटल हंटेड है, यानी उस होटल में भूत प्रेत का साया है। मम्मी पापा ने पंडित जी को दिखाया। उन्होंने बताया कि कुछ साया है आपकी बहू पर जो उसे पागल कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ उपाय बताता हूँ। पंडित जी ने कुछ उपाय बताए और माँ ने उपाय करना शुरू कर दिया। अगले 13 दिनों तक घर वालों को बाहर नहीं जाना है और बाहर जाने की मनाही की, और सब साथ में खाएंगे, पिएंगे और सोएंगे। बहू को अकेला नहीं छोड़ना। धीरे धीरे देविका की हालत में सुधार होने लगा। 13वें दिन पंडित जी खुद घर में आए और घर की शुद्धि की, जिसके बाद आज तक, इतने सालों बाद तक घर में सब कुछ सही है। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कहीं घूमने जाना हो तो उस जगह के बारे में सारी जानकारी ले लें, क्योंकि क्या पता वो जगह कैसी हो, क्या पता वहाँ पर किसी भूत का साया हो। हर कहानी के अंत अच्छा नहीं होता, कुछ बुरी भी होती है। यह हमारी डे 2 की दूसरी कहानी। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ 75 डे चैलेंज में डे 2। आई एम योर होस्ट बख्शी एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट अनप्लग्ड के चैनल पर।